हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वाई इज पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से पढ़ेंगे। हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम जो यूरोप में था, जितना हमारा हरियाणा है उतना ही बेल्जियम था। अगर बेल्जियम में हम पॉपुलेशन एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे जो डच स्पीकिंग थे, 40% वैलोनियन रीजन में रहते थे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, लेकिन 20% लोग डच थे और 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग। अब यहाँ हो जाती है टेंशन क्रिएट। टेंशन 1950 से लेकर 1960 में। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या थी। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स थी। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने सॉल्यूशन किस तरह से किया है। अगर हम इनकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा इन्होंने पावर को शेयर कर दिया। अब हम देखेंगे कि पावर को किस किस लेवल पे शेयर किया है। सबसे फर्स्ट, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल, दोनों के मिनिस्टर इक्वल कर दिए गए। देन हम देखेंगे सेकंड, पावर को डिवीजन कर दिया गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर हम देखेंगे कि जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल थी वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट बना दी और दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव बना दिए गए। देन हम देखेंगे वहाँ पर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है एंड इनके पास पावर, लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन की पावर होती है। आगे हम श्रीलंका की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। अगर श्रीलंका की पॉपुलेशन के बारे में देखें बच्चा, तो वहाँ पर 2 करोड़ डाइवर्स पॉपुलेशन थी। सिन्हाला ग्रुप की बात करते हैं तो 74% थी एंड तमिल की बात करते हैं तो 18% थी। तमिल भी 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट था, तमिल नेटिव एंड तमिल इंडियन। तमिल नेटिव बेटा जो तमिल में पहले से रह रहे थे उनको तमिल नेटिव बोलते हैं, और तमिल इंडिया जो माइग्रेट होके इंडिया से श्रीलंका आए थे उन्हें तमिल इंडिया बोलते हैं। देन हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो गया था 1948 में। 1948 के बाद डोमिनेंस सिन्हाला ग्रुप का आ जाता है। सिन्हाला ग्रुप तमिल पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते, उनको इक्वलिटी नहीं देते, जॉब एंड अपॉर्चुनिटी में रिजर्वेशन नहीं देते, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बुद्धिस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कहते हैं, जिसके चलते तमिल बहुत ही ज़्यादा भड़क गए थे। देन उन्होंने 1980s के दौर में तमिल ईलम पार्टी की मांग की थी। देन सिन्हाला इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन इसके बाद हो जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर बेटा 2009 में एंड होता है। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की कहानी पढ़ी। बेल्जियम में किस प्रकार पावर शेयरिंग की थी जिसके चलते सिविल वॉर की कंडीशन नहीं आई। श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया था जिसके चलते सिविल वॉर हो जाता है। देन हम आगे पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है बेटा। अगर हम देखते हैं तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सोशल ग्रुप में उसको कम करता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे तो इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। देन हम आगे देखते हैं कि पावर शेयरिंग को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के थ्रू भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं। देन डिफरेंट सोशल ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन करके भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। देन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी पावर को शेयर कर सकते हैं। अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं बेटा तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपको पता ही होगा लेजिस्लेटिव बेटा लोग बनाती है
एग्जीक्यूटिव लॉ को लागू करती है एंड जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अगर आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देन अगर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरा ये वीडियो, देन मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चा।